हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिसमें आज मैं बात करूंगा मैक्सिमम बच्चों की जो कि हैं सिंटैक्स पगलू, कि वो सिंटैक्स के पीछे बहुत ज्यादा पागल हैं कि अगर उन्हें कभी भी कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है तो वो उसको सीखते किस तरीके से हैं कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कि मुझे लूप को चलाने के 20 तरीके आ गए, मुझे इफ एल्स कंडीशन आ गई, मुझे फंक्शन कॉल करना आ गया, उसके 50-100 क्वेश्चन कर लिए और फिर ये वाला फील ले लिया कि मैंने इस लैंग्वेज को मास्टरी कर लिया है। हाँ, आपको काफी ट्यूटोरियल ऑनलाइन मिल जाएंगे जहां पे आपको एक नई लैंग्वेज इसी तरीके से सिखाई जाती है कि लूप वगैरह बनाना सिखा दिया, ये सिखा दिया, 15-20 घंटे की वीडियो और आपको लगता है आपने वो लैंग्वेज मास्टरी कर ली। दोस्त, इसको मास्टरी करने नहीं सीखते। सिंटैक्स सीखना रटना आपके लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं है। एज अ कोडर आपको फ्लेक्सिबल बनना है। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए लॉजिक्स के ऊपर, कि अगर आप कभी भी फ्यूचर में कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो उसके सिंटैक्स को रटने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 1 क्लिक अवे है कि आप उसको गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। उससे बढ़िया हम ज्यादा फोकस करें लॉजिकल पार्ट में। अब क्या इसका बोलने का मतलब है, मान लीजिए आपको ऑलरेडी कोई भी लैंग्वेज आती है, सी आती है, C++ आती है, पाइथन आती है, और अगर आप फ्यूचर में कोई नई लैंग्वेज सीखने जाते हो, मान लो मैं जावास्क्रिप्ट की अगर बात कर रहा हूं, तो पहला सवाल आपको खुद से यह पूछना है कि मुझे जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत क्यों है। अब यह नहीं कि जावास्क्रिप्ट आपके फ्रंट एंड में इस्तेमाल होती है तो इसलिए सीखना है, चलो वो वन ऑफ द रीजन हो गया, लेकिन सवाल यह होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट ही क्यों, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं, C++ क्यों नहीं या भी जावा क्यों नहीं, उनमें ऐसी क्या दिक्कतें थी कि मुझे फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट ही सीखनी पड़ेगी। यह होती है एक अप्रोच सोचने की। फिर उसमें आप बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर करोगे कि हाँ, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आ सकते थे और क्यों हमारे लिए जावास्क्रिप्ट बेटर है। अब दोस्तों, अगर तुम्हें लूप वगैरह अगर तुम किसी लैंग्वेज में सीख रहे हो, देखो लूप C++ में भी वैसे ही चलता है, जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही चलेगा, कोई अलग तो होगा नहीं। तो सिंटैक्स के पीछे पागल होके क्या फायदा, इससे बढ़िया मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूं। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट की एक सिंपल सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ लूं कि आपने एक चीज देखा होगा मैथ डॉट रैंडम नंबर, जो कि आपके लिए एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देता है, क्या हमने कभी खुद से सोचने की जरूरत करी कि ये कैसे बिहाइंड द सीन ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। आपको किसी ट्यूटर ने बता दिया या किसी डॉक्यूमेंटेशन ने बता दिया ऐसा होता है, लेकिन क्या आप कंफर्म है कि ऐसा ही होता होगा। उससे आपकी ना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्ड होती है। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि ये जो है ये एक्चुअल में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट नहीं कर रहा है। ये होती है सही तरीके से चीजों को सीखना। एरे अगर आप सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप सीख रहे हैं, ये है क्या, इनकी नीड क्यों है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या मैं खुद के कस्टमाइज डेटा स्ट्रक्चर खुद से क्रिएट कर सकता हूं, ये आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। अब जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आजकल मैं जावास्क्रिप्ट ज्यादा पढ़ा रहा हूं बच्चों को, कि जैसे अगर आप फ्यूचर में डॉम पढ़ेंगे तो डॉम ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। अब आप बोलेंगे भैया इतना टाइम कौन इन्वेस्ट करेगा। दोस्त, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैंने 1000 बार आपको कहा है कि अगर आप कभी भी कुछ भी सीख रहे हैं और वो चीज अगर आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करा रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान है, सब कुछ इजी चल रहा है, मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूं, सब आराम से समझ में आ रहा है, वो आपकी रियल लर्निंग है ही नहीं। जब तक आप अनईजी फील नहीं करें, आपके दिमाग में प्रेशर ना बढ़े, आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट ना हो, यार लर्निंग तभी तो होगी। अगर आपको इजीली सब कुछ समझ आ रहा है तो इसका मतलब है वो टॉपिक आपको पहले से ही आता था, बस उसमें आपको सिर्फ सिंटैक्स पढ़ाया जा रहा है। वो जो अप्रोच है उसको हमें सॉल्व करना है दोस्त। अब देखो, मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की क्या मैं बात करना चाहता हूं। आजकल बच्चों में एक नया ट्रेंड है कि भाई एआई से कोड लिखा दो। एआई से कोड क्यों लिखाना है तुम्हें, बताइए, एआई से क्यों लिखाना है। अभी तुम्हारी एज है खुद से कोड लिखने की। जितना ज्यादा कोड लिखोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आरओई तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। सेम कि भाई कोड अगर में कोई भी एरर आ गया तो सीधा उसको चैट जीपीटी में छाप दो और बोल दो इस एरर को सही कर दो। नहीं दोस्त, हर बार इन सिस्टम को यूज करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये आपके थिंकिंग प्रोसेस को लिमिट कर दे रहे हैं। देखो, सिंटैक्स आपका एआई लिख देगा, लेकिन लॉजिकल पार्ट वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा जो आपके एआई हैं वो सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आपके और उसमें डिफरेंस क्या होगा, यही तो होगा कि आप सोच सकते हैं, आपके पास लॉजिकल थिंकिंग है, आपके पास इमोशंस है, आप अलग अलग अप्रोचेस सोच सकते हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, सोच रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। जब भी आप किसी रियल वर्ल्ड इंटरव्यू में कभी बैठने जाना, वो आपसे पहले ही सवाल ये पूछ देगा कि इस लैंग्वेज को मुझे इस्तेमाल ही तुमने अपने प्रोजेक्ट में क्यों किया, ये वाली लैंग्वेज क्यों नहीं। अगर मैं तुम्हें अगर बताऊं कि मान लो अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है या जावा का नॉलेज है, तो मैं अगर इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया कि कल को तुम्हें फ्यूचर में
जावास्क्रिप्ट का कोई रिप्लेसमेंट बनाना है, तो तुम कौन सी लैंग्वेज को बनाना चाहोगे? यह सवाल पूछा जा सकता है और बहुत हाई चांस है कि आपको पहले से वो आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि वही ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ वहां पे ये चेक करेगा कि ये बच्चा सोच कैसे रहा है। वो परफेक्ट आंसर आपसे एनालाइज ही नहीं करना चाहता कि ये बच्चा मुझे बिल्कुल परफेक्ट आंसर देगा। वो सिर्फ वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है, वो आपकी सोचने का जो जरिया है वो देखना चाहता है कि ये सोच कैसे बाहर है। वो आपसे परफेक्ट आंसर की कभी भी सोच ही नहीं कि मुझे परफेक्ट आंसर ला के देगा। वो देखना चाहता है कि अगर मैं इसके सामने एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखता हूं, लीड कोड की प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूं, कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो ये उसको अप्रोच कैसे कर पाता है। और अगर आपको कभी भी अप्रोच सीखनी है तो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने डीएसए पढ़ रखा होगा, ओके। अगर मैं इन जनरल किसी बच्चे को पूछूं कि आपको उबर ऐप देखा आपने, हाँ, कि आपको कोई उबर राइड बुक करनी है, हाँ, तो वो उबर राइड की जो बुकिंग है वो कौन से ड्राइवर के पास जाएगी, आप कैसे इसका एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। अब मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे भैया मैं डाइस्ट्रा एल्गोरिथम लगा दूंगा जो सबसे पास में होगा, या फिर कोई भी ऐसी एल्गोरिथम। क्या रियल वर्ल्ड में चीजें ऐसे काम करती हैं? नहीं करती, क्योंकि भैया रियल वर्ल्ड में क्या होंगे, आपकी पूरी दुनिया में 1 लाख से ज्यादा उबर ड्राइवर होंगे। तो क्या मैं सारे उबर ड्राइवर के साथ कंपेयर करूंगा कि कौन सबसे ज्यादा मेरे पास है और फिर जाके मैं उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा? अगर आप ऐसा करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है कि आपको 1 लाख कंपैरिजन करने पड़ेंगे। फिर दूसरी दिक्कत क्या है कि भाई मैं अगर ढूंढने भी जाऊं तो कई ऐसे होंगे जो ऑलरेडी राइड कर रहे होंगे, जिनकी राइड अभी फिनिश नहीं हुई। कई ड्राइवर ऐसे होंगे जिनकी रेटिंग खराब होंगी। तो ये मेरे पास चैलेंजेस है। और सबसे बड़ा चैलेंज कि सबकी डिस्टेंस हर टाइम बदल रही है, हर एक सेकंड। कि अभी वो यहां पे था, अब यहां पे था, यहां पे था। तो आप कौन से एल्गोरिथम वहां पे अप्लाई करेंगे? आप कैसे ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को खुद से बिल्डअप कर सकते हैं? ये हैं रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। और अगर आपको इनको सॉल्व करना है तो आपको रियल वर्ल्ड के तरीके से सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं गया, मैंने कोई क्लोन क्रिएट कर दिया, कि मैंने अमेजोन का क्लोन कर दिया। क्लोन बनाना बढ़िया बात है, लेकिन आपने क्या उसमें कुछ भी चीज अपने एंड से इंप्लीमेंट करी है? बस सिंपल अगर आपको बोलूं, ये सिंपल कि आपने देखा होगा कि उबर की एप्लीकेशन बहुत सारे क्रिएटर आपको बना के देते हैं। क्या वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है जो उन्होंने बनाया है एक क्लोन? अगर सोचो, अगर आपने उसके अंदर वो क्लोन बनाया, ये सर्च वाली फंक्शनलिटी आपने डाल दी कि हाँ ये एल्गोरिथम मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, जो कि जिसका रियल वर्ल्ड यूज केस है, तो सोचो तुम्हारा प्रोजेक्ट यहां से यहां चला जाएगा। सेम काम अगर तुम अमेजोन का क्लोन बनाते हो, तो भैया मैंने इसके अंदर सर्च फंक्शनलिटी लगाई है और सर्च फंक्शनलिटी के अंदर मैंने ये ऑप्टिमाइजेशन किया, ऐसे करके चीजों को रिजॉल्व किया। ये होते हैं क्लोन बनाना, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आप उसके अंदर फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं जो कि कोई एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, के इशू को रिजॉल्व कर रही हो? सिर्फ यूआई बना के आप अभी सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि अभी अगर आप देखें कि जो हमारा एआई महाराज है वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार यूआई आपको बना दे रहा है, बस आपको उसको प्रॉम्प्ट देने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सिंटैक्स के पीछे पागल नहीं होना है। जब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी सिस्टम की, तो आपका सिस्टम फटना शुरू होगा। और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। देखो, आज आपको अपना एक नया माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या कुछ नया सीख रहा हूं, तो मैं उस समय पे क्यूरियस रहूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। मैं ये नहीं कि किसी ने बता दिया और मैंने उसको जाके एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, मैं सवाल करूंगा कि ऐसा क्यों ये होता है। भले ही उस वीडियो में, उस डॉक्यूमेंटेशन में उसका आंसर ना हो, लेकिन आप खुद के एंड पे जाके चीजों को एक्सप्लोर करो। और मैं आपको बता रहा हूं, इसे ही रियल लर्निंग कहते हैं। सिर्फ ट्यूटोरियल देख के नहीं होगा। अगर आप मेरा भी देखते हैं और उसके बाद अगर आप सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपका सोचने का जरिया आपने मेरे तक ही लिमिट कर दिया, अगर आप उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, तो वहां पे एक रियल फैक्टर क्रिएट होता है दोस्त। तो जो मेरा कंक्लूजन है इस वीडियो का, वो आपको यह बताना है कि भाई सिंटैक्स के पीछे प्लीज पागल मत हो। ऐसे ट्यूटोरियल्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल फॉलो ही मत करो जहां पे आपको सिंटैक्स बनाना सिखाया जा रहा है। रियल वर्ल्ड को कैसे डील अप करा जाता है, उन प्रॉब्लम को सीखो। आप अपने अगल बगल देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे मैं उसको टैक्स से रिजॉल्व कर सकता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पहले दिन परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल 100% है। अगर आज भी मुझे कोई भी नई प्रॉब्लम आती है, तो जरूरी नहीं मैं उसका परफेक्ट सॉल्यूशन बनाऊंगा, लेकिन क्या मैं उसके अराउंड कुछ सोच पा रहा हूं, वो मेन टास्क है। चलो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अगर आपने, भैया मैंने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है स्टैक का और हीप का, ये मेमोरी मैनेजमेंट में कुछ काम आता है, क्या आपको पता है कि स्टैक और हीप ही क्यों, कोई और डेटा स्ट्रक्चर क्यों नहीं? अब क्या मेरे रैम के अंदर सिर्फ स्टैक और हीप ही प्रेजेंट होता है? कल को अगर किसी ने तुम्हें चैलेंज दे दिया कि तुम्हारे सिस्टम से स्टैक तुम नहीं लगा सकते,
ये हीप मेमोरी है, इसी में तुम्हें अपने कोड को रन करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो तुम कैसे इस सिस्टम को डिजाइन करोगे? बताइए, क्या तुम्हारी अप्रोच होगी? क्या मैं सोच पा रहा हूं? क्या मेरी थिंकिंग प्रोसेस उस लेवल तक जा पा रही है? अब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भैया ये सब चीजें सीखने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का प्रयोग करना है। यही इंटरव्यू आपसे चाहता है कि अगर किसी के पास ये प्रॉब्लम आई, उसने कैसे वो रिजॉल्व करी। उस क्रिएटर के माइंड में घुस के सोचना कि उसने इस प्रॉब्लम को टैकल आउट कैसे किया होगा। जैसे अभी एक नई लैंग्वेज कुछ 3-4-5 साल पहले रस्ट लैंग्वेज आई है, वो क्यों इतनी पॉपुलर बन रही है? अब मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप किसी और बैकग्राउंड से सी प्लस प्लस, जावा या जावास्क्रिप्ट, और अगर आपने सिर्फ वहां पे बैठ के सिंटैक्स रटे, रस्ट की आपको हवा तक नहीं लगेगी। आप वहां पे भी बैठ के फिर सिंटैक्स ही रटोगे, कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपने सी प्लस प्लस सीखी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट सीखा, हां, उसका रियल वर्ल्ड यूज केस बताओ मुझे, क्या है पॉइंटर में ऐसा? क्यों उसको जावा और जावास्क्रिप्ट से हटा दिया गया, बिल्कुल गायब कर दिया? ऐसा क्या दिक्कत आई? और सी प्लस प्लस इतनी फास्ट क्यों है? कंपाइल टाइम लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इनका मतलब क्या है? इनका डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, जब तक तुम चीजों के इंटरनल में घुसना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक तुम एक बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते। प्लीज सिंटैक्स के पीछे पागल होना बंद करो। मैं आज भी इतनी सारी लैंग्वेज में काम करता हूं, मुझे कईयों के सिंटैक्स याद नहीं रहते। और आप यही सेम चीज किसी बड़े डेवलपर से पूछ लेना जिसको अलग अलग टेक में वो काम कर रहा है। देखो, अभी एआई का समय है, आपको फास्ट लर्निंग आपकी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फास्ट के साथ आपके पास डेप्थ लर्निंग भी होनी चाहिए। अब फास्ट लर्निंग में आप सारे सिंटैक्स नहीं रट सकते, मैं लॉजिकल चीजें याद रख सकता हूं। लॉजिकल चीज होने का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी का लॉजिक समझ लिया और अगर वही चीज मुझसे अगर 6 महीने बाद कोई पूछ लेता है, तो मैं उसका आंसर दे सकता हूं, भले एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उसके अगल बगल। लेकिन सिंटैक्स, मान लो तुमने उस पर काम नहीं किया 6 महीने, क्या तुम वो सेम सिंटैक्स आज से 6 महीने बाद लिख सकते हो? करो ना कोशिश। सी प्लस प्लस मत करो, 6 महीने पूरा सिंटैक्स गायब हो जाएगा तुम्हारा। मेन वर्क है लॉजिक का, और ये जो सिस्टम जो भी बिल्ड हो रहे हैं, ये पूरे आपके लॉजिकल है, जो कि कॉमन सेंस से क्रिएट हुए हैं। तो उन यूआई के पीछे भागना बंद करो कि भैया यहां पे एनिमेशन आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है। रियल वर्ल्ड में नहीं होता दूसरा सा काम यार। कितना मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो या तो आप अभी समझ जाएं, या फिर ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और आपके सामने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दी जाएगी और बोला जाएगा इसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाओ, और आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होगा। फिर आप जाओगे चैट जीपीटी के पास, उसके पास, वहां पे भी उसके सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और अगर उसने सॉल्यूशन दिया भी तो वो आपके समझ नहीं आएगा। तो बेस्ट तरीका जो अगर मैं बोलूं आपको सीखने का है लॉजिकल का, कि ज्यादा ज्यादा जो लॉजिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने माइंड को डेवलप करने की कोशिश करो। जैसे अगर आज मैंने उबर वाली प्रॉब्लम तुमको बताई है, तो तुम आज उसके सामने बैठो और सोचो कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा। शायद कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग के ऊपर से गई होंगी, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन बैठो और उसके अराउंड सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करो। ऐसे करके ही आप एक सीनियर लेवल इंजीनियर बनेंगे दोस्त। आप देखेंगे फ्यूचर में जो गैप होगा जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर, वो बहुत ज्यादा घट जाएगा। और इसका मेजर रीजन होगा एआई। जहां पे कोड तो वो लिख देगा, लेकिन सोचने का एक सही डायरेक्शन देने का तरीका वो आपके पास होना चाहिए, आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। तो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। स्ट्राइक आ रहा है हमारे 18 अक्टूबर को, उसके लिए रेडी रहना, और उसके अंदर हम डीएसए और जेएनआई करने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।